सो हाय गाइस, दिस इज मी सी ए सोनाली जालुका और आप देख रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट विद सी ए सोनाली जालुका। तो सबसे पहली बात यह है कि हम वेस्ट जनरेट नहीं करेंगे। अब उसका तरीका यह है कि हम बिल्कुल ही आदि मानव की तरह जीना सीख जाएं, या फिर हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं, वो हम ओशियंस या सी में ना फेंकें, वो हम अपने घर में किसी ना किसी तरह से यूटिलाइज कर लें। तो अब देखो, प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है आपकी मरीन लाइफ के लिए। जितना भी प्लास्टिक है वो सारा जाके आपकी मरीन लाइफ को डैमेज करता है, समुद्रों में फंस जाता है, आपकी गंगा में फंस जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं। और प्लास्टिक इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स समथिंग विच इज मैंडेटरी इन आवर लाइफ, क्योंकि बिना प्लास्टिक के चीजें सील जाती हैं। प्लास्टिक एक वो चीज है जो मॉइस्चर को बाहर नहीं जाने देता। तो अगर मुझे कोई नमकीन है या फिर कोई बिस्किट है और मुझे उसे क्रंची रखना है, तो इसकी पैकिंग के लिए प्लास्टिक यूज भी होगा। और अगर वो एकदम ही वेस्ट होता या घटिया होता तो हम फिर उसे कभी, वो इन्वेंशन में ही नहीं आता। वो इन्वेंशन में सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि यूजफुल भी है। हर चीज के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, हमारा मोटिव ये है कि हम प्लास्टिक को बार बार यूज करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसी चीज है जो डिस्पोज ऑफ ही नहीं होती। थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगाती है, थाउजेंड्स ईयर्स लगाती है उसे मतलब दोबारा से कंपोज करने के या फिर डिस्पोज करने में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सारा प्लास्टिक अपने घर में यूज कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे अपना प्लास्टिक यूज किया। सो दिस इज माई बॉक्स। ये कोई वो वाला बॉक्स था जिससे शायद जूते आए थे इसमें। ठीक है, मैंने इस बॉक्स में अपना जितना नीचे मैंने प्लास्टिक अभी तक यूज किया था, चिप्स के रैपर वगैरह सब मैंने इसके नीचे एक लेयर बिछा के डाल दिया। ठीक है, और फिर उसके ऊपर मैंने इसे फैंसी सा कवर लगा दिया, राइट। और उसके ऊपर भी मैंने पन्नी से पैक कर दिया। तो अब क्या होगा, ये बॉक्स एक तरह का गमला बन गया है। दो इसमें होल नहीं है, जैसे गमलों में ड्रेनिंग के लिए होल होता है, वो नहीं है इसमें, बट स्टिल कुछ प्लांट्स लाइक मनी प्लांट वो चल जाएगा इसमें मिट्टी भरो और ये मनी प्लांट इसमें चल जाएगा। सेम ये वाला बॉक्स भी ऐसा ही है, मैंने इसमें भी ऐसा ही करा। मैंने सब कुछ इसमें भर दिया, जो भी प्लास्टिक मैंने नीचे यूज किया था, ताकि ये डब्बा खराब ना हो, क्योंकि ये डब्बा ऑफकोर्स गत्ते का है और अगर इसमें पानी जाएगा तो ये गल जाएगा। तो मैंने इसमें सारा प्लास्टिक भर दिया अपना, जो भी मैं पहले यूज कर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने अपना ड्राई कचरा भी मैंने इसी में अभी भरा हुआ है, और फिर मैं इसके ऊपर मिट्टी भर के और मैं प्लांट लगा दूंगी, कोई भी मनी प्लांट लगा दूंगी। नहीं लगेगा फिर कटिंग लगा दूंगी। इट्स अ ऑल टाइम गमला, ये मेरा हमेशा के लिए गमला रेडी हो गया है, जो कभी खराब नहीं होगा। क्योंकि मैंने इसे बहुत स्ट्रांग बनाया है। मैंने एक ब्लैक कलर की प्लास्टिक लेयर, जो कूड़ा इकट्ठा करा था, मैंने पहले वो लगाया। इसके नीचे और लेयर्स बिछाई हैं प्लास्टिक की, जैसे मैंने कुछ भी यूज करा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉफी बहुत पीती हूँ, तो मैंने कॉफी के सैशे भी जो है ना वो नीचे डाल दिए इसके। ठीक है, क्योंकि वो कभी खराब नहीं होते। और फिर उसके बाद मैंने जो लीव्स मेरी कटिंग करती हूँ मैं, लीव्स जो आई हैं वो, इवन जो मैंने ग्लास में जूस पिया था ना, जो मैं बाहर जाती हूँ और जूस पीती हूँ, वो ग्लास भी मैं इकट्ठा अपने साथ ले आती हूँ और वो सब इसी में डाल दिया मैंने। ठीक है, अब ये मेरे घर में ही जो होगा देखा जाएगा, मतलब मेरे घर में ही रहेगा ये सब। इसी तरह से ये बॉक्स बनाया मैंने। ये आपका जितना भी आपका वो होता है, मैं बता रही हूँ ना, मैं रेड बुल बहुत पीती हूँ, तो ये मेरी रेड बुल की कैंस है। इवन नो शुगर पेप्सी भी पीती हूँ मैं, तो ये नो शुगर पेप्सी की कैंस है। इससे भी मैंने सबको पेंट करके, मेरी मीटिंग्स चलती रहती है रात को 4-4 बजे तक या 2-2 बजे तक। तो मीटिंग्स कभी कभी ऐसी होती है जिसमें हम सिर्फ सुनते हैं और साइड बाय साइड एक काम कर सकते हैं। तो हेडफोन लगाया, मीटिंग सुनते रहे और मैंने पेंटिंग कर दी। अब मैंने ये पूरा क्रिएटिव पेंटिंग करी है अपने हिसाब से। तो मैंने फैमिलीज बनाई हैं। तो ये है आपका, ये है हस्बैंड वाइफ। ठीक है, इवन ये 2 रेड बुल की कैंस थी जो मैंने एक ही रात में खाली करी थी, तो 2 हस्बैंड वाइफ। फिर उसके बाद ये भी आपका रेड बुल की कैंस हो गया किसी भी चीज़ की। ये पेप्सी की कैन है जो छोटी वाली आती है। तो मैंने ये हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा, और ये इसके पीछे ना दादू हैं, तो ये दादू भी इनके साथ रहते हैं, तो ये दादू भी बनाया मैंने। ठीक है, तो ये थोड़े डिफरेंट है दादू। तो ये हस्बैंड वाइफ, बच्चा और दादू। और इसके साथ साथ ऐसे ही यहाँ पे भी एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ, बच्चा और बच्चा है। और ये दोनों बेचारे, अभी इन दोनों के बच्चा नहीं हुआ, जैसे कि मैंने अपनी रील में भी बताया है। तो ये दोनों ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक जब मैं एक छोटी कैन और पी लूंगी तो शायद इन्हें बच्चा हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पूरा जो भी आप वेस्ट जनरेट करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि स्टॉप जनरेटिंग वेस्ट, स्टॉप जनरेटिंग प्लास्टिक, ट्राई टू यूटिलाइज योर प्लास्टिक इन योर होम। जो हम पैक्ड फूड मंगवाते हैं, वो वाला पैक्ड फूड में जो प्लास्टिक आता है, उसमें भी आप कोई गमला लगा सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, अपने लिए ज्वेलरी स्टोरेज बॉक्स बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा क्रिएटिव कर सकते हैं जिससे आप अपना प्लास्टिक, मतलब आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई ओन प्लास्टिक। मतलब मैंने जो जनरेट किया है मैं उसे अपने ही घर में इन्वेस्ट करूंगी, रिसाइकल करूंगी या कुछ तो करूंगी जिससे वो बाहर ना जाए। तो मेरे घर से कूड़ा नहीं निकलता। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट यूजिंग थिंग्स, आई एम डैम, मतलब मेरे को जो मन करता है मैं खाती भी हूँ, मेरा जहां मन करता है मैं जाती भी हूँ, मैं सब करती हूँ, बट आई ट्राई
to utilize my generated waste, either it's a kitchen waste, either it's a dry waste, either it's a plastic waste, either it's a your electronic waste. जितना भी वेस्ट है मैं उन सबको, इवन मेरी एक बॉटल भी फूटी है ना, मैंने कल हल्दीराम की मैंने बॉटल्स धो के रखी थी और वो फूट गई, मैंने इसमें भर दी वो, आप सुन रहे हो, इसमें है ना नीचे बॉटल्स का कचरा भरा हुआ है, मतलब कंच भरा हुआ है इसमें नीचे, कुछ नहीं होगा ऐसे, क्योंकि मैंने नीचे बहुत बढ़िया लेयर लगाई है, थर्माकोल की लेयर लगाई है और वो सब, क्योंकि मेरी कैटल आई थी, ये कैटल आई थी इसमें, तो ये पूरा, ये भी कंच की है ये कैटल, तो ये पूरी थर्माकोल और पेपर रैप और वो जो बबल शीट होती है उससे रैप होके आई थी, मैंने वो कुछ भी नहीं फेंका, वो पूरा यूज कर लिया इसे बनाने में। और ये पूरा कैटल भी मेरे साथ रहेगी, उसका जो प्लास्टिक है वो भी मेरे साथ रहेगा, उसका जो बॉक्स है वो भी मेरे साथ रहेगा, सब कुछ मेरे साथ रहेगा। इट माइट पॉसिबल कि एक दिन ये बॉटल खराब हो जाएगी और ये बॉटल खत्म हो जाएगी या टूट जाएगी, बट ये बॉक्स अब हमेशा मेरे साथ रहेगा, क्यों? क्योंकि इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, और प्लास्टिक का क्या है, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर जीता है, आपकी बॉटल थाउजेंड्स ऑफ ईयर नहीं जीती, बट आपका प्लास्टिक थाउजेंड्स ऑफ ईयर जीता, और इसमें 3-4 लेयर्स ऑफ प्लास्टिक लगी हुई है, इसलिए अब ये तो नहीं मर रहा, मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे भी शायद इसे यूज करें, या मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी शायद इसे यूज करे, आइदर इसे भी यूज करे, क्योंकि इट्स अ ऑल टाइम गमला, ये कभी नहीं कहीं नहीं जा रहा, और अगर उन्होंने एज एन गमला भी इसे यूज नहीं करा तो शायद वो इस पे कुछ और करके कुछ मतलब अपनी ज्वेलरी रख ले या कुछ भी रख ले, मतलब कुछ भी रख सकते हैं इसमें। अगर आपको प्लांट्स नहीं लगाने तो आप ज्वेलरी रख लो, मैं अपने इसमें प्लांट्स से लगाऊंगी, क्योंकि नेचर मुझे बहुत प्यारा है, तो मैंने ये 2 पॉट्स बनाए हैं, ये बनाए हैं, इन सब में प्लांट्स ही लगेंगे। अब मैं कटिंग्स लगाती रहूंगी, आई यूज टू डू कटिंग्स, और मैं कटिंग्स लगाती रहूंगी। तो इसी तरह टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन प्लास्टिक, ऑफ योर ओन कचरा। कचरों के पहाड़ बनाने से कुछ नहीं होगा, आप कचरों का कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं, तो अपने कचरे से कुछ क्रिएटिव बना ले, पहाड़ ना बनाए, क्योंकि दिल्ली में ना कचरों के पहाड़ बन चुके हैं, आप उसे हटाएं। हर जगह प्लास्टिक दिखता है, इवन मैं गंगा गई थी, वहां पे भी लोगों ने पन्नियां फेंक रखी थी ऐसे ही। ट्राई टू अवॉइड दिस, ये आप ही का नेचर है और हमें अपने बच्चों के लिए इसे सेव करके रखना है। नेक्स्ट जनरेशन को, हर 10 साल बाद जनरेशन बदलती है, और नेक्स्ट जनरेशन को आपके पैसे नहीं चाहिए, आपकी इनकम नहीं चाहिए, आपके मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए, आपकी गाड़ी नहीं चाहिए, आपका घर नहीं चाहिए। व्हाट दे रिक्वायर्ड इज दिस नेचुरल रिसोर्सेज, दिस नेचुरल। अगर वो जा रहे हैं गंगा, यमुना, ऋषिकेश, कहीं जा रहे हैं तो वो उसे फील करना चाहते हैं। पैसा तो वो खुद कमा लेंगे बॉस, मटेरियल चीजें खुद कमाई जा सकती हैं। अगर हमने एक बार नेचर खत्म कर दिया या नेचर खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया, इट्स टेक ईयर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन टू टेक इट बैक, ठीक है। और फिर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि धरती माँ है हमारी, और एंड ऑफ द डे धरती रिवेंज पे उतर आती है। हर कोई जिसे आप जो आपको दे जा रहा है और आप उसकी नहीं सुन रहे, या आप उसकी लिए जा रहे हो। मैं हमेशा ये वर्ड यूज करती हूँ कि हमें धरती कितना कुछ देती है, खाने को देती है, अच्छी नेचुरल हवा देती है, हमारी आंखों को सुकून देती है। जब मैं इन ग्रीन प्लांट्स को सुबह उठ के देखती हूँ, आई फील सो गुड। यहाँ पे अगर एक चिड़िया बैठी होती है तो आई फील ब्लेस्ड कि चलो मैंने किसी के लिए कुछ लगाया है, एंड द बर्ड आर ईटिंग इट, ठीक है। तो ये चीज है जो हमें आंखों को सुकून देती है। तो हमारी पृथ्वी माँ हमें बहुत कुछ देती है, और हम रिटर्न में उसे सिर्फ प्लास्टिक देते हैं, ड्राई वेस्ट देते हैं, कचरा देते हैं। अवॉइड सच प्लास्टिक, यूटिलाइज योर प्लास्टिक एट योर होम। माइट पॉसिबल कि आपका घर गंदा हो जाएगा, बट एक दिन बहुत सुंदर लगेगा। ये इसलिए गंदा है क्योंकि मेरे को मेरा घर मिल गया है और मैं जल्दी उसमें शिफ्ट कर लूंगी, और फिर उसके बाद मैं आपको अब मतलब इसी मंथ में 19 तारीख के बाद आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज इन माय दैट बैल्कनी, क्योंकि वो बहुत, मैंने घर ही ऐसा लिया जिसमें बैल्कनी बड़ी है और घर छोटा है। एंड में सारे में बैल्कनी है, मेरी बैल्कनी बहुत बड़ी है, जो 1 BHK फ्लैट जैसा है, वो स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK फ्लैट जैसा है वो। और मैंने पूरा एक, मतलब मेरा जो स्टूडियो अपार्टमेंट है उसमें 1 BHK फ्लैट में किचन है, एंड में रूम है, और उसके बराबर में एक और हॉल है जो ऑफिस बनेगा मेरा। तो उन सब में, और मैं ट्राई करूंगी मैं ज्यादा फर्नीचर ना भरूं, क्योंकि मुझे ओपन स्पेस पसंद है। तो मैं उसे खाली ही रखूंगी, जब मुझे लगेगा चटाई बिछा के सो जाऊंगी, मैं उसे ओपन स्पेस रखूंगी, क्योंकि मुझे ये करना पसंद है, मुझे नेचर के साथ रहना पसंद है, मुझे मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं पसंद है, मुझे नेचर के साथ रहना पसंद है। और यही एक्चुअल में नेक्स्ट जनरेशन की नीड भी है। तो सेव अर्थ, सेव नेचर, और अभी सावन का महीना है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, एंजॉय लाइफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।